अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैथ पढ़ने जा रहे हैं हम, 8th क्लास हमारी। आज U3 हमारा स्टार्ट हो गया और उसके अंदर जो पहला चैप्टर है हमारा वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है। क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये 7th क्लास में भी आपने पढ़ा है, तो हम थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर्स के अंदर जो बेसिक्स हैं वो हमने कैसे ध्यान में रख के अपनी एक्सरसाइज जो आएंगी उनको सॉल्व करना है। तो उसके कुछ जो आपको याद होंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स बोलते किसे हैं। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं? 10 रेज पावर 4, 10 रेज पावर 4। तो आप यहाँ जो है ये 10 जो है, ये जो अदद होता है इसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो इसका हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है। तो इसका क्या मतलब है कि 10 जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम। 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 रेज पावर 4 जो है, यानी 10 की जो ताकत है वो 4 गुना बढ़ गई है। तो 1 2 3 4, तो ये हमने पढ़ा है। अभी तक जो आपने 7th क्लास में जो पढ़ा था वो आपने सब पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, यानी इसके साथ माइनस नहीं है। ये 4 है तो ये पॉजिटिव है। आज हम यहाँ पे जो है वो नेगेटिव जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। और नेगेटिव ही एक्सपोनेंट्स जो हैं वो आपके ज्यादातर इस क्वेश्चंस में मैंने देखा, एक्सरसाइज को मैंने कल देखा था, ज्यादातर आपको नेगेटिव के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिहर्सल कर लेनी है कि जो इसकी जो की पॉइंट्स हैं एक्सपोनेंट्स को कैसे हल किया जाता है, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए आपको जो है, जैसे इसी को मैं इसी की एग्जांपल इसी को दोहरा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 रेज पावर -4, यानी 10 रेज टू -4, ये नेगेटिव में आ गया। आप अभी तक 7th के जो हमारे यूनिट थे उसमें हमने ज्यादातर पॉजिटिव पढ़े थे। तो आज जो है वो हमने 8th क्लास के जो ये स्टैंडर्ड है इसमें हमने ये एक्सपोनेंट्स नेगेटिव कैटेगरी में पढ़ने हैं। तो इनको कैसे हल किया जाता है, तो इसके लिए एक रूल है, एक लॉ है। जैसे हमारे पास एक लॉ है, इसके लिए हम लिखते हैं a माइनस रेज पावर m, a रेज पावर माइनस m। तो ये इसकी ठीक इसी जैसा है। a मान लीजिए आपके पास 10 है और -m जो है ये आपके पास -4 है। ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है। तो इसको हमने रेसिप्रोकल में लेना है, यानी इसको उल्टा करना है। क्या करना है? इसको बटा में लाना है, बाई में लाना है। तो हम लिखेंगे 1, जब इसको पॉजिटिव बनाना है तो 1/a, 1 इसके साथ चढ़ाना है, तो -m जो होगा वो m हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल में जाके ये उल्टा होके ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अब किसी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट को आपने पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल में लेना है, यानी उसको 1/, करना है। 1/, जब करोगे तो ऑटोमेटिकली रूल के तहत वो पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि हमने क्या सीखना है। एक्सपोनेंट्स और पावर्स के अंदर कुछ लॉज हैं। क्या हैं? कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये लॉज जो हैं, ये जो इसके कानून हैं, ये आपने सीखने। अगर आपको इनकी समझ आ गई, 3 4 5 लॉज होंगे, तो अगर आपको ये समझ आ गई तो आप अपनी एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप इन लॉज को ध्यान में रख के आप अपने क्वेश्चंस हल कर सकते हो। तो पहला जो लॉ है वो है, जैसे हमारे पास है a, ठीक, उसके बाद रेज पावर m into a रेज पावर n, ठीक। इसके ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला ये इस्तेमाल करना है। तो आपके पास बेस जो है वो सेम है। जिस वक्त मल्टीप्लिकेशन यानी जरब हो, बेस सेम हो, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं।
ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाते हैं। तो बेस सेम, तीन चीजें यहां पे देखनी है, बेस सेम ए है। दूसरी चीज, इसके अंदर के कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मल्टीप्लाइकेशन का हो गया, दो बेस सेम भी होगी, मल्टीप्लाइकेशन भी होगी, तीसरी चीज तो ये ऐड हो जाएंगे। तो आप ये इस तरह लिखा जाएगा ए एम प्लस एन, ए एम प्लस एन। अगर इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको इस तरह करना है। आप इसकी हम एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6, ठीक, और इसकी रेज पावर हम नेगेटिव में ले लेते हैं, -4 इंटू 6 3 ले, ठीक है। तो आपके पास ठीक इसी कैटेगरी ए की जगह पे 6 है, रेज पावर जो है वो क्या है, -4 है, और जहां पे अगर आप नेक्स्ट पार्ट आप इसका देखोगे तो वो क्या है 6, और रेज पावर जो है वो पॉजिटिव में 3 है। बेसेस सेम है दोनों के 6, तो पावर्स ऑटोमेटिकली इस रूल के तहत ऐड हो जाएंगे। अब हमने इसको इस शक्ल में लाना है, कॉमन 6, बेसेस सेम, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा -4 + 3, ठीक। देखते जाइए ये किस तरह हल होते हैं। तो ये होगा 6 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 1, सिंबल बड़े के साथ है तो माइनस रहेगा। अब 6 रेज पावर -1 नेगेटिव में आ गया। आपको मैंने शुरू में बताया था नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल में लेना है, तो हम इसको इसी तरह सिंपली करेंगे 1/6 रेज पावर 1। जैसे ही 1/6 करोगे ऑटोमेटिकली इसका माइनस आपने खत्म कर देना है। आगे समझ। अब हमने इसका नेक्स्ट रूल देखना है, नेक्स्ट लॉ जो है वो कैसा होगा। ध्यान रखना, इस वीडियो को 2-3 बार आप इसको थोड़ा देखते रहिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है दूसरा लॉ जो है वो है ए, बेसिस यहां पे भी सेम रहेंगे, रेज पावर m है, इसमें डिवाइडेड बाई, ये ध्यान रखना है, फिर से बेसिस सेम लेकिन पावर जो है वो डिफरेंट है। अब इसमें देखो आप बेसिस आपके सेम है लेकिन बीच में जो है वो डिवीजन की जो है सिंबल है, और पावर्स एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब कभी भी आपको डिवीजन का सिंबल बीच में हो तो आप उस अदद को, उस एक्सपोनेंट्स को क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन में लेके जाओगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। आप देखो कैसे होगा। अब हम इसको करेंगे ए, बेसिस सेम है तो ए कॉमन ले लिया, जो उसके एक्सपोनेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, m - n। अगर आपको इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन, कोई पार्ट आता है तो आप उसको इस लॉ के तरीके से हल करेंगे। तो a हो गया, बेसिस का डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होगी पावर्स की, तो m - n हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल एक दे देता हूं आपको। इसकी एग्जांपल जो है 6 ले लेते हैं। जैसे रेज पावर जो है इसका -2 है, डिवाइडेड बाई 6 रेज पावर 3। यहां पे मैंने जानबूझ के आपको नेगेटिव जो है पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, उनको मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको आगे जाके इजी हो जाए करना। तो यहां पे आपको क्या करना है, 6, तो जैसा कि यहां पे माइनस पे है तो -2 - 3, ठीक, सिंबल आपने देनी है। बाद में क्वेश्चन जो होगा उसको सॉल्यूशन चाहे प्लस में चला जाए चाहे माइनस में चला जाए, लेकिन जो बेसिक है वो हमने उसी तरीके से लेके जाना है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 रेज पावर 5, तो दोनों के साथ सिंबल माइनस की है तो हम इसको माइनस लगाएंगे। तो 6 जो है रेज पावर -5 हो गया। अब इसको हमने, जैसा फिर से आप शुरू में जाइए, अगर आपको इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है तो आपको इसको रेसिप्रोकल में लेना है, यानी बटा की सूरत में लाना है। तो आप इसको करोगे 1/6, इसका ऑटोमेटिकली 5 का जो है वो माइनस चला जाएगा, वो हो जाएगा रेज पावर 5। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो अब हम जा रहे हैं, हमारा जो है थर्ड लॉ जो है उसको हम
यहां पे सीखेंगे। थर्ड लॉ के अंदर क्या होगा, अगर आपके पास ए बेस है n2 यानी बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो उसके बाद ये जो है b है, अब इसके ऊपर रेज पावर m है और रेज पावर इसका भी m है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ट्विस्टेड हो गया। अभी तक आप देख रहे थे कि मैं आपको बता रहा था कि बेसेस आपके सेम जा रहे हैं, ऊपर जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हो गई, जैसे ऐसे बेसेस सेम पावर्स डिफरेंट, इधर m है, इधर n है, इधर a है। अब यहाँ पे बेसेस जो हैं वो डिफरेंट हो गए और पावर्स जो हैं वो एक्सपोनेंट जो हैं वो सेम हो गए। इसके लिए क्या ला अमल है, इसके लिए क्या रूल है, आपको इसके लिए सीधा a और b को आप इकट्ठा कर लीजिए, a इंटू बी, और इनकी ये दो जो हैं जैसे हमने बेस कॉमन लिए थे, अब हमने एक्सपोनेंट्स यहाँ पे कॉमन लेना है, तो ये होगा, इस तरह भी लिख सकते हो ए बी रेज पावर m, तो बहुत इजी है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -4 ठीक रेज पावर -3 n2, बेसिस अलग है, हम इसको कर देंगे 5 या माइनस का ले लो, नेगेटिव ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आपको नेगेटिव के अदद जो है वो इजीली हल करने हैं, तो इसका फिर जो पावर एक्सपोनेंट है वो सेम ले लिया, ए बी डिफरेंट इधर -4 है, जैसे ए और बी आपस में अलग अलग लेटर से, तो इसी तरह यहाँ पे -4 -5, लेकिन जो ऊपर के एक्सपोनेंट्स हैं वो हमने सेम ले लिए। तो एज पर फार्मूला हम जाएंगे तो इसको करेंगे a इंटू बी यानी -4 इंटू -5, और जो पावर्स हैं वो जो है वो -3 ले लिया हमने कॉमन। अब इसको 5 इंटू 4 हो गया 20 रेस पावर -3, फिर से नेगेटिव में आ गया, पॉजिटिव बनाने के लिए शुरू वाली बात ध्यान में रखो, रेसिप्रोकल में लेके आओ इसको हम करेंगे 1/20, ऑटोमेटिकली इसका जो माइनस है वो चला जाएगा एज पर रूल। आ गया यहां तक समझ। अब हम आज जाते हैं, यहां पे आप देख लिया आपने, मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं, अभी तक 2 रूल हमने पढ़े, तो वहां तक आपके बेसिस जो थे वो सेम थे। थर्ड रूल में आके हमारे बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हो गए और एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम हो गए। उसके लिए क्या किया हमने, बेसिस को मल्टीप्लाई किया और आपके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो कॉमन ले लिए। अगर नेगेटिव में चली जाती है हमारा ये एक्सपोनेंट्स, तो उसको हमने रेसिप्रोकल में लाके पॉजिटिव बना दिया। तो इसी हिसाब से आप नेक्स्ट रूल हम देखेंगे। मैथ एक बार समझ आ जाए बहुत इजी होता। तो उसके बाद हमारा जो फोर्थ जो ला है, ला नंबर 4 है, इसमें हमने क्या करना है, ऐसे होगा एक ए बेस हमारा डिवाइडेड बाई फिर से डिफरेंट बी, ऊपर जो है बेसल सेम है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आ गया। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करना है, आपके पास डिवीजन है, क्या है डिवीजन है, बीच में दी गई है और जो बेसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट कर दिए, अलबत्ता जो पावर्स हैं वो बिल्कुल सेम कर दिए, तो आपको घबराना नहीं है, ए डिवाइडेड बाई बी यहां पे भी आप कॉमन ले लो, ठीक मल्टीप्लाइकेशन की तरह। ठीक, अब इसको जो है डिवाइडेड बाई है, ये आपके पास, ये एक बात समझ लो, ये एम जो है वो ए के साथ भी है और बी के साथ भी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो ए एम बी एम, या एक और तरीका भी है, या ए बाई बी होल ब्रैकेट लगा के एम, यानी ए जो है रेज पावर एम के साथ भी है और बी जो है उसके साथ भी रेज पावर एम है। अब हम यहां पे एक एग्जांपल ले लेंगे, हमारे पास एग्जांपल है जैसे 2/3 रेज पावर -2 रेज पावर -2, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये समझना है, ये 2 ये जो रेज पावर है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, जैसे हम यहाँ पे कर लेंगे 2/3 -2, ये रेज पावर दोनों के साथ है। ठीक, अब दोनों जगह पे ये नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अब हमने इसी को यहाँ पे रेसिप्रोकल बनाया। पहले हम 1/, करते थे जब हमारे पास
ऊपर वाला रेसिप्रोकल जो है, ऊपर वाला जो अदद है वो हमारे पास एक ही अदद हो जाता था हमारे पास क्या, नेगेटिव, तो हम उसको उल्टा करके पॉजिटिव बना देते थे। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी हमारे पास सामने आ गई कि हमारे जो ऊपर का अदद है बाई के ऊपर का है वो भी नेगेटिव है और जो बाई के नीचे है वो भी नेगेटिव है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पहले आप मान लीजिए इसको नीचे ले आओ 2 को, तो ऑटोमेटिकली इसका जो पावर है वो 2 हो जाएगा। अब ये जब ये नीचे आ गया तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने में ये भी अपनी हालत बदल लेगा, तो इसका भी रेज पावर पॉजिटिव में चला जाएगा। आप करो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के बराबर, और 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। आपके पास पॉजिटिव आ गया, यही आपका आंसर रहेगा। आगे समझ, अगर डिवीजन बीच में है, बेसिस मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, पावर से इसके जो पावर्स हैं वो सेम है, आपने क्या करना है, ए बी ये आपने इसको इसका बेसिस जो है वो ले लेने हैं, उसके बाद जो पावर्स हैं वो कॉमन ले लेने हैं और बटा की सूरत में ले लेने हैं, और उसके बाद अगर नेगेटिव में आता है ऊपर वाले अदद को नीचे ले जाओ, नीचे वाले को ऊपर ले आओ, और उसका वो पॉजिटिव में एक्सपोनेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा एक और लॉ है, फिफ्थ लॉ, ये थोड़ा सा और मजेदार है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास मैंने एक्सरसाइज देखी, आगे क्वेश्चन सेम इसी बेस पे। फिफ्थ लॉ जो है ये हमारे पास है, ये बड़ा अच्छा है, आप इसको देख लो। ए रेज पावर एम, चलो हम इसको जरा और तरीके से लिख, ए रेज पावर एम, एक के सर पे एक चढ़ा है, उसके ऊपर एक और चढ़ गया, एक अदद के 2 रेज पावर है, ड्यूल रेज पावर्स, एक का रेज पावर एम था ही, अब रेज पावर के ऊपर भी रेज पावर। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरह हल करोगे, बहुत सिंपल है, ए ले लो, ये जो होंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी एम एन टू एन, या आप इसको लिख सकते हो ए रेज पावर एम एन। ठीक, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपके जहां पे ड्यूल रेज पावर हो, 2 रेज पावर हो, तो वो रेज पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेसिस आपका वैसा का वैसा रहेगा। आप देखो, हम अगर इसका एक एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास है ये 4, रेज पावर जो है इसका -2 है, ठहरो ये ब्रैकेट मैंने गलती से लगा दिया, तो इसके ऊपर रेज पावर 3 रख दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, 4, 3 और 2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये होगा 4 रेज पावर -6, क्या हो गया, रेज पावर -6, तो 4 रेज पावर -6 जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो हम करेंगे 1/4 रेज पावर 6, ये हमारा आंसर हो गया। आपने 5 रूल यहां पे मैंने आपको दिखाए, मुझे उम्मीद है आपको समझ आएंगे, मैंने बहुत अच्छी तफसील से आपको समझाया इनको। आप हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आप एक्सरसाइज उठाएंगे, तो अगर आपने इन 5 लॉज को अच्छे तरीके से घर में देखा और इन पे गौर किया कि सर ने क्या पढ़ाया है और किस तरह किया जाता है, तो आप मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको एक्सरसाइज में हेल्प लेने की, आप खुद से कर सकते हो। लास्ट पे एक चीज़ मैं बता दूं, ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपके पास एक कैटेगरी आएगी ए रेज पावर 0, ए रेज पावर जो है वो 0 है। अभी तक मैंने देखा, मैंने भी अपने सर से ए रेज पावर 0 को 0 ही माना, लेकिन ए रेज पावर 0 जो है वो 1 के बराबर रहेगा। अगर आपके पास कोई भी अदद आएगा 3 रेज पावर 0, तो आप उसको लेंगे 3 रेज पावर 1 या 4 या कुछ भी अदद हो, यानी ए रेज पावर जब होगा, जब आपके पास रेज पावर जो होगा वो 0 पे होगा, तो आप उसको क्या मानेंगे, 1 के बराबर। तो उम्मीद है आपको ये एक्सपोनेंट्स और पावर्स के जो लॉज हैं वो समझ आए होंगे। आप एक्सरसाइज पे जरा जाइएगा खुद, और जो क्वेश्चन वहां पे पूछे हैं इन लॉज के बेस पे आप उनको हल कीजिएगा, आप इंशाल्लाह अच्छे से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे और एक्सरसाइज उसमें करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ओके, स्टे हैप्पी।